तो चाइनीज प्रोडक्ट्स को किस तरह से हम बहिष्कार करें, बॉयकॉट करें, क्या ये सिर्फ भारत सरकार की जिम्मेदारी है या हम युवाओं की भी, जो कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोडक्ट्स की गिरफ्त में आ चुके हैं? हमें अब अपने अंदर के नेशनलिज्म को, जो हम ट्विटर और फेसबुक पर लिखते हैं ना, उसको अब दिखाना है। अक्सर हम कहते हैं कि काश, कई युवाओं को मैंने सुना है कि काश हम भी स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में पार्टिसिपेट कर पाते, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भागीदार बन पाते। इससे किसी स्वतंत्रता आंदोलन से कम मत समझिए, किसी स्वदेशी आंदोलन से कम मत समझिए। दुश्मन का नाम अब बदल चुका है, अंग्रेज की जगह अब चीनी आ चुके हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, बताना होगा भारतीय फौज को कि उनके पीछे 135 करोड़ भारतीय पूरे दमदारी के साथ खड़े हुए हैं। 135 करोड़ भारतीय पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ मौजूद हैं। वो अपने आप को कम ना समझें और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। और वो बिलबिलाता हुआ पाकिस्तान, वो ये ना सोचे कि चाइनीज से हिंदुस्तान कभी डरने वाला और उसे कोई मौका मिलेगा। वो अपने पहले गरीबी और गुर्बत की जिंदगी को दूर करने की कोशिश करे। और चाइना, कारोबारी चीन, चालबाज चीन, अब तुम देखो कि किस तरह से हिंदुस्तान के युवा भी एकजुट होता जा रहा है। हिंदुस्तान के युवा क्या सोच रहे हैं और क्या सोचना चाहिए, हम अपील भी करेंगे। और क्या कुछ इस समय युवा सोच रहे हैं चीन को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी के साथ में। अमिता, किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी लोकप्रिय, पॉपुलर होते रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। उस समय हमने कभी ये सोचा नहीं कि चाइना इस तरह से धोखेबाजी करता है, करेगा, लेकिन अब बहुत हो चुका। क्या भारतीय युवा अभी भी उन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, उन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, प्रोडक्ट्स का मोह त्यागेंगे या अभी भी उनको खरीद कर हमारे हिंदुस्तानी भाई सैनिकों के खिलाफ चाइना को गोला बारूद खरीदने के लिए पैसा पहुंचाएंगे? जी आशुतोष जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और मैं देशवासियों से और हमारे युवा पीढ़ी से बस यही कहना चाहूँगी कि अभी इतनी बड़ी महामारी कोरोना से देश, हमारी ये दुनिया उभर भी नहीं पाई है। और चाइना की इस हरकत से कल हमला हुआ है हमारे देश पर और हमारे सैनिक जवान शहीद हुए हैं। तो इनकी कुर्बानी, इन्होंने जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंडिया के प्रोडक्ट यूज़ करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें। लेकिन हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो मोबाइल हैं, कईयों के शायद मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन काफ़ी ऐसे मोबाइल्स हैं काफ़ी पॉपुलर हैं यूथ में। कई मोबाइल एप्लीकेशन तो काफ़ी पॉपुलर हैं और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। हम अगर बात करें तो CAIT, हम इस समय अगर हम देखें तो CAIT ने चीनी सामानों के करीब 500 से अधिक, 500 से ज़्यादा ऐसे वस्तुओं की सूची जारी की है। वो नोटिफाइड है, वो जो कि एंड प्रोडक्ट्स हैं। बाई प्रोडक्ट्स के बारे में तो और भी इसकी बड़ी लिस्ट हो सकती है जो कि मैंने उसके रॉ मटेरियल में यूज़ हो रहे हैं। फिर भी अगर हम कहें कि चाइना को अगर झटका देना है तो ये हमारे अंदर खरीदने की कैपेसिटी, लेकिन क्या आपको लगता है कि युवा इस बात को समझेंगे कि सस्ते भाव में आकर या कुछ एप्लीकेशंस के लालच में आकर वो जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उससे हमारे देश के जवानों को शहादत देने पड़ सकती है, उनके खिलाफ षड्यंत्र और साजो सामान, सैनिक साजो सामान खरीदा जा सकता है? युवा मानेंगे? जी आशुतोष जी, बिल्कुल युवा मानेंगे और आज के युवा किसी से कम नहीं है। तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी इसको बॉयकॉट करें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि चाइना की इकोनॉमी को बढ़ावा देने से अच्छा है कि हम हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाएं, जिससे हमारा देश मजबूत हो सके। एक टिकटॉक करके एक ऐप बहुत पॉपुलर है काफ़ी युवाओं में, और हमारे भारतीय युवा, और मैं भी पिछले कुछ दिनों पहले सर्वे देख रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में टिकटॉक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। रूरल भारत में, गाँवों में टिकटॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वो टिकटॉक चाइनीज़ है, वो पैसा चाइना में जा रहा है हमारे ग्रामीण क्षेत्र का। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। टिकटॉक अभी नंबर 1 ऐप चल रहा है और पूरा देश इसका यूज़ कर रहा है, पर सब जानते हैं कि चाइनीज़ ऐप है। और मैं ये नहीं कहूँगी, टिकटॉक मैंने भी यूज़ किया है, बट टिकटॉक को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सारे युवा और जो भी टिकटॉक यूज़ करते हैं इंडिया में, प्लीज़ इसको अनइंस्टॉल करें। यानी कि कहीं ना कहीं अब युवा भी कह रहे हैं कि अगर कुर्बानी मांग रहा है देश, तो कम से कम अगर हम जान की कुर्बानी नहीं दे रहे तो इन प्रोडक्ट्स की कुर्बानी तो ज़रूर दें। हम कम से कम ये मैसेज तो पहुंचाएं कि हम भी हमारे देश के जवानों के साथ मौजूद हैं। ये सिर्फ फैसला सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति या भारत के राजनेता नहीं लेंगे, ये देश हमारा भी है। हमें भी आगे बढ़कर कहना होगा कि हम हमारे देश के साथ खड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है प्रिंस की, जो हमारे व्यापारी साथी हैं वो भी क्या समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं
वो सस्ते जो रॉ मटेरियल हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़े मुनाफे के लिए चाइना से मंगवा रहे हैं, और जिसकी वजह से जब हमारे घरों तक वो पहुंच जाते हैं तब हमसे कहा जाता है ये नहीं खरीदें। थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये करेंगे हमारे युवा भी, लेकिन अब इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, व्यापारियों को भी समझना होगा कि हमारे दुश्मन देश से पूरी तरह से व्यापार बंद करें। बिल्कुल, मुझे लगता है आशुतोष जी कि चाइना की कमर तोड़ने के लिए आर्थिक रूप से उन्हें बिल्कुल उनकी कमर तोड़नी होगी। और इसके लिए कैट ने, जैसा कि जो हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है। जैसे आपने बताया 135 करोड़ जो भारतीय हैं, तो व्यापारियों का जो संगठन है कैट, उन्होंने भी निर्णय ले लिया। उन्होंने 500 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं उसको बाकायदा बैन भी कर दिया। और धीरे धीरे जो बाई प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, जो हमारे देश में बाहर की कंपनियाँ प्रोडक्ट कर रही हैं, तो जिस तरह मोदी जी ने आत्मनिर्भर देश, स्वदेशी बनने की बात की है, सोनम वांगचुक जो इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं और जिनसे हजारों करोड़ों युवा जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये लहर शुरू हो गई है और चिंगारी शुरू हो गई है। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सिर्फ देश जो फेस पर फ्लैग पोत लेने से युवाओं को समझ में आ गया कुछ नहीं होगा, या फेसबुक पर या ट्विटर पर अपनी देशभक्ति के जाहिर करने से कुछ नहीं होगा। आज निकल कर उनको पूरे देश के साथ, सरकार के साथ खड़ा होना का, तभी शायद वहाँ बॉर्डर पर खड़े हुए जो शहीद हैं उन्हें लगेगा कि पूरा देश हमारे साथ है, और पूरी शिद्दत के साथ वो चाइनीज़ का मुंहतोड़ जवाब देंगे और चाइना को घुटनों के बल झुकाने पर मजबूर कर देंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर कही है प्रिंस ने, और कहीं ना कहीं अब जब कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, हम अपने भारतीय युवाओं पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? क्या बड़े बड़े टेक्नीशियंस, क्या बड़े बड़े जो तकनीकी इंस्टीट्यूट है वो हमारे देश में मौजूद नहीं है? क्या हमारे देश में बस वो यूनिवर्सिटी बची जहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वहाँ पर नारेबाजी लगाते हो? क्या हमारे देश में IITs, क्या हमारे देश में टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं मौजूद हैं जहाँ से एक से बढ़कर एक आला तरीन स्टूडेंट्स हमारे जो निकल रहे हो, जो आविष्कार कर सकें, जो इस तरह के चाइनीज ऐप्स का मुकाबला कर सकें? तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो युवा हैं उनके अंदर क्षमता है, काबिलियत है, वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे आज के युवा किसी से कम नहीं है, उनमें ये काबिलियत भी है और ये क्षमता भी है। तो आप देखते जाइए आशुतोष जी, आप जो कह रहे हैं वो हमारे युवा सुन भी रहे हैं। और चाइनीज़ प्रोडक्ट हुआ, चाइनीज़ ऐप हुआ, सब अभी देखिए बॉयकॉट होने वाली है। बिल्कुल बॉयकॉट होने वाली है। बड़ा मुझे प्रसन्नता है कि ऐसा कहते हो कि अमिता जैसे युवा के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कोई वो मलाल नहीं है। ये इस मुस्कुराहट के पीछे चाइना को मुंह दिखाने का वो जज्बा भी है। एक सवाल और समझना चाहूँगा प्रिंस, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो कहते हैं हमें प्रॉपर जो है संरक्षण गवर्नमेंट का नहीं मिलता है या प्रोत्साहन नहीं मिलता है, बातें आती हैं, मैं मानता हूँ ये इसमें सच्चाई भी है। लेकिन क्या सिर्फ ये कह देने से हमारी जिम्मेदारियों से हम मुँह मोड़ लेंगे? क्या हमारे माता पिता काफ़ी पैसा खर्च नहीं करते हमारी पढ़ाई लिखाई में, उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? पिछले कुछ समय से हमारा शिक्षा का स्तर अभी भी दुनिया में बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी उसका अगर एंड रिजल्ट देखते हैं तो जब वो बहुत बेहतर होता है तो उसका ब्रेन ड्रेन करके US और यूरोपियन कंट्रीज़ में वो चले जाते हैं, और भारत में कहीं ना कहीं जो हमारे जो टैलेंट है वो उस तरह से उसको काम नहीं करने का मौका मिलता है, प्रोत्साहन नहीं मिलता। अगर वो खुद से भी कुछ करना चाहे, स्वरोजगार करना चाहे, तो वो गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी में उलझ के रह जाता है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट अगर इस और ध्यान दे तो हमारे भारत के युवा भी करिश्मा कर सकते हैं? चाइना कहीं नहीं लगता। बिल्कुल मुझे लगता है, लेकिन आशुतोष जी इसमें ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह पहले एक विदेशों का मोह होता था कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या इंडियन जो टैलेंट है उसको इंडिया में जगह नहीं मिल रही, लेकिन अब देखिए कि जितने जो बच्चे हैं जो इंडिया से निकलकर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आकर जो अपने गाँव में, अपने शहर में उस प्रोडक्ट को और अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने विज़न को यूज़ कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भारत को मजबूत करने में सक्षम हो रहा है। और मुझे लगता है कि वाकई में आपका कहना सही है कि बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, स्टार्टअप को लेकर प्रमोट किया जाए, प्रमोशन हो रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है और ग्रास रूट लेवल पर कि जो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में है, मुझे लगता है वहाँ से टैलेंट बहुत निकल कर आते हैं, तो उन टैलेंट को प्रमोट करने की जरूरत है और सही जो टैलेंट है और जो प्रोत्साहन है वो उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है निश्चित ही जो टैलेंट आज बाहर जाकर जो अपने देश का टैलेंट बाहर धूम मचा रहा है, वो अपने देश के लिए अगर उस प्रोडक्ट को बनाता है, जैसे स्वदेशी की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जैसा कि मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ यूज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है नए प्रोडक्ट को बिल्कुल खरीदने पे आज से ही, अभी से ही बैन लगा देना चाहिए। तभी वो जो उनकी माताओं के जो आंसू हैं, उनके परिवार के आंसू हैं, तभी शायद उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम कहें, या उन शहीद के चिताओं को, जैसे कहा भी गया है कि हर बरस लगेंगे मेले, तो सही उनको ये श्रद्धांजलि मिलेगी। और मुझे आज से और अभी से ही हमें अपने घर से और अपने से ये शुरुआत करनी होगी। और निश्चित मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप की बात हो रही है, हमें सोचना होगा कि इसका हम जो जैसा टिकटॉक की बात हो रही है, तमाम सॉफ्टवेयर हैं, तो हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के वैज्ञानिकों जिस और काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करें, स्टार्टअप में काम करें, तो उन्हें सोचना होगा कि हम एक बड़ा मार्केट है आज जी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सॉफ्टवेयर की नहीं बात की जाए, आज हम पेंटिंग से लेकर, मूर्ति से लेकर, आज हमारे
नाखून से लेकर बालों तक का जो भी प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाइनीज़ ने एक मार्केट को पकड़ रखा है। तो मुझे लगता है कि उनको अगर मारना है तो सबसे पहले उनकी आर्थिक कमर को तोड़ना होगा, और इसके लिए पूरा देश सक्षम है। सिर्फ शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत जिस तरह मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने की कर दी है, और एक बड़ा झटका कोरोना के बाद चाइना ने ये जो पीठ पर वार किया, तो मुझे लगता है ये सोचने में मजबूर करेगा, और निश्चित ही हमारे देश के युवा सक्षम है इस मामले में। बहुत बड़ी बात बोली प्रिंस आपने कि मेक इन इंडिया का कंसेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें पहले ही दिया था, और आत्मनिर्भर भारत ये कहीं ना कहीं एक बड़ी एक रणनीति होती है। दोस्तों, आपको ये भी देखना होगा कि इजराइल जैसा मुल्क जो है, वहां पर आर्मी की ट्रेनिंग, जो सैन्य ट्रेनिंग है, हर युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, पहले इसको गौर कीजिएगा कि हम अक्सर टैलेंट की जो बात करते हैं प्रिंस, अमिता, हम जिस टैलेंट शब्द की बात करते हैं, तो अगर मैं किसी से पूछूं टैलेंट, तो बोले अच्छा आप बहुत अच्छे डांस करते हैं, आपने किस डांस कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है, अच्छा ये टैलेंट, आप बहुत अच्छे सिंगिंग कंपटीशन करते हैं, क्या आपने इंडियन आइडल में अपना टैलेंट दिखाया है, इसके अलावा कोई टैलेंट का कोई मंच नहीं रहा गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ समय से, अगर कुछ सालों से हम देखें, तो टैलेंट का मतलब सिर्फ डांस और सिंगिंग रह गया है। हम उस टैलेंट को भूल गए हैं जो वाकई में देश को आगे बढ़ता है। मैं डांस और सिंगिंग के खिलाफ नहीं हूं, वो भी एक टैलेंट है, मैं उसको सलाम करता हूं। लेकिन जब देश अगर दुश्मनों से घिरा हो, और अगर मैं लंबी रणनीति से काम करने होगा, तो उन फिल्म का अदाकारों से, उन बॉलीवुड के कलाकारों से, उन टीवी सीरियल निर्माताओं से मैं गुजारिश भी करूंगा इस मंच से कि कम से कम वो टैलेंट ये भी दिखाएं कि किस तरह से कोई गांव में रहकर बच्चा आविष्कार करता है, या शहर में मिडिल क्लास का जो लड़का रहता है वो किस तरह से पढ़कर कोई नया जो है एक स्टार्टअप करता है, उसको भी उतना ही मान सम्मान मिले, उसको भी उतनी ताली वहां पर मिले। और वो देखते ना कि फिर वो बहुत अच्छा डांस होता है तो फिर वो रोने लगते हैं, जजेस रोने लगते हैं, फिर बहुत खूब और वाह 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 होता है। वो इस तरह का तो खैर मुझे नहीं पता इतना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इस तरह का मंच अगर मिले और कुछ इस तरह का प्रोत्साहन हर देश में, हर शहर में, हर गांव में इस तरह का टैलेंट प्रतियोगिता हो, तो हमारे देश में एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स निकल कर आएंगे, हमारे देश के युवा एक से बढ़कर एक आविष्कार करेंगे, हमारे देश में ही बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज आएंगी कि भैया हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेने को तैयार है। क्या आपको लगता है अमिता ऐसा हो पाएगा? क्या हम इस ग्लैमर वर्ल्ड से बाहर निकल के हकीकत से वाबस्ता हो पाएंगे? हमारे युवा जो है इस तरह का टैलेंट दिखा पाएगा, या फिर सिर्फ टिकटॉक पे जो ये सेल्फी मोड में रहकर अपने टैलेंट को दिखाएगा? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, और ये बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं अपने आप को लेकर कहना चाहूँगी कि टिकटॉक मैंने पहले अनइंस्टॉल नहीं किया था, पर कल जब हमारे देश पर हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, तो मेरे अंदर भी एक क्रोध आया। क्योंकि हमारे युवा भी ये समझ सकते हैं कि टिकटॉक में ही अपना टैलेंट नहीं दिखाना है हमें। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप दिखाइए उससे, आप उस टैलेंट को बाहर ला सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जितने भी यूज़र हैं, टिकटॉक यूज़र, प्लीज़ उसे अनइंस्टॉल करिए। और चाइनीज़ ऐप है तो इसकी रेट डाउन कर देंगे तो कम से कम चाइना को भी इससे सबक मिलेगा। और प्रोडक्ट भी आपको सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट भी बॉयकॉट करने हैं, तो आप देख ही सकते हैं। आखिरी सवाल मैं प्रिंस से लूँगा। प्रिंस, मैं चाहूँगा कि आप इंडिया फर्स्ट के जरिए लगातार हमारे दर्शकों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी दें जो जाने अनजाने में हम उपयोग में लाते हैं, यूज़ में लाते हैं। क्योंकि अब ये सवाल खड़ा होगा कि भाई हम तैयार हैं, हमारे देश के युवा जो हैं पूरी तरह से तैयार है, हमारे देश की तमाम जनता तैयार है, हमें उनकी जानकारी देने की दरअसल वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो चाइनीज़ हैं, जिन्हें हमें पूरी तरह से बहिष्कार मतलब नहीं खरीदना है। हमें महंगा भी मिल रहा होगा भारतीय प्रोडक्ट्स हम खरीदेंगे, ये उतना महंगा नहीं है कि हमारे शहीद की जान से ज़्यादा महंगा हो, उससे बढ़कर तो नहीं है ना। अगर उससे बढ़कर नहीं है तो हम इंडिया फर्स्ट से जिम्मेदारी लेते हैं। और प्रिंस, मैं चाहूँगा कि आप लगातार इस तरह की जो अपडेट्स देते रहे, इंडिया फर्स्ट के जरिए उन्हें हमारे दर्शकों को बताते रहें कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हमें बहिष्कार करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आशुतोष जी इसमें। बेसिकली जैसा कि अभी चर्चा ही चल रही, टिकटॉक सबसे पहला जो हम इंस्टॉल करेंगे, से बहुत सारे ऐप मार्केट में आ गए हैं। चाइनीज़ मोबाइल हैं, और चाइनीज़ मोबाइल के साथ मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हैं, आज हर तीसरा आइटम्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मुझे जब भी आप हम आज से ही उसको अगर बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइट से लेकर बल्ब से लेकर मेड इन चाइना बाकायदा उन पर कोडेड होता है। और इस तरह के कोड को लेकर जब भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लेने जा रहे हैं तो हमें पहले उसको जाँच करना होगा, और हमें जिस भी हम बायर दुकानदार से खरीद रहे हैं, शॉपकीपर से बोलना होगा कि हमें चाइनीज का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। शायद मुझे लगता है जब हम मांग खत्म होगी तभी सप्लाई बिल्कुल उसकी रुक जाएगी। और ये वाकई में ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स की ऐसे लिस्ट है, खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है चाइनीज। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि चाइना का मोबाइल है, तो हमें उसका एक ऑल्टरनेट ढूंढना होगा। शायद आज जो चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि आत्मनिर्भर बनने की बात मोदी जी ने कर दी है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट क्या है। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें आज से ही चाइनीज जो नए प्रोडक्ट हैं उनको खरीदना बंद कर
करना होगा, जिससे उनका आर्थिक रूप से कमर टूटेगी। और जैसा आपने बोला कि नए टैलेंट को प्रमोट करना होगा, तो स्टार्टअप जब शुरू होंगे तो उसका ऑल्टरनेट शुरू होगा, तो निश्चित ही ये आने वाले समय में हम देखेंगे कि शायद जो आत्मनिर्भर बनने की बात आज मोदी जी कर रहे हैं, कल वो पूरा देश उनके साथ होगा, निश्चित ही चाइना घुटनों पे आ जाएगा। बिल्कुल, हमारा थोड़ा सा नुकसान या हमारा थोड़ा सा मुनाफे की कमी चाइना का बड़ा नुकसान कर सकता है, उसकी कमर तोड़ के रख सकता है। और यह कहीं ना कहीं जंग का एक हिस्सा है, यह युद्ध का एक हिस्सा है जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे देश में कितने ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो बॉर्डर पे जाके भले ही ना लड़ सकें, लेकिन वो ऐसा करके चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके देश की उन्नति और देश की ताकत बन सकते हैं। हमारे सैन्य बलों की ताकत बन सकते हैं, उन भुजाओं में शक्ति दे सकते हैं कि हां, उनका देश उनके पीछे खड़ा है। साथ ही साथ उन व्यापारी बंधुओं से भी, साथियों भाइयों से भी हम अपील करेंगे कि वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो गुणवत्ता में बेहतर हो और उनकी कीमत कम हो। भारतीय को अगर उन्हीं का मेड इन इंडिया मिलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी हम चाइनीज प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ आप स्वयं व्यापारी बंधु बोलते हैं कि भैया चाइनीज प्रोडक्ट इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हम लोग अगर बम पटाखे भी लेने जाते दीपावली में तो चाइनीज लिखा होता है, तो बोले फुस्सी बम भी निकल सकता है, भले उसको सूतली बम लिखा हो या बुलेट बम लिखा हो, लेकिन वो फुस भी हो सकता है क्योंकि मेड इन चाइना है। कई चाइनीज प्रोडक्ट के नीचे लिखा था मेड इन चाइना, कोई गारंटी नहीं। जब उसकी कोई गारंटी नहीं है तो ऐसे चाइनीज से क्या डरना, ऐसे चाइनीज से क्या डरना जिसकी कोई गारंटी नहीं है। मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के कंसेप्ट में पूरा देश और हमारे युवा साथी एक साथ खड़े हैं। इंडिया फर्स्ट के जरिए कैंपेन, ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। आप ही हमारी आवाज है, आप ही हमारी ताकत है। जुड़िए इस कैंपेन में, बॉयकॉट करिए चाइनीज प्रोडक्ट्स का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।